क्या होगा अगर हम कहें कि इतिहास के सबसे कामयाब एंटरप्रेन्योर्स में से एक आज से 1400 साल पहले थे? एक ऐसे इंसान जिन्होंने इतनी दौलत बनाई कि आज के बड़े-बड़े टेक बिलियनर्स भी शायद शर्मा जाएं। आज हम बात करने वाले हैं अब्दुल रहमान इब्न औफ की, जो पैगंबर मोहम्मद के एक सहाबी यानी साथी थे और जिनकी कहानी सिर्फ बेहिसाब दौलत की नहीं बल्कि अटूट ईमान की भी है। अच्छा, उनके इस कमाल के सफर को समझने के लिए क्यों ना कहानी को आखिर से शुरू करें। पहले ये देखते हैं कि उनकी कामयाबी का पैमाना आखिर था कितना बड़ा, और यकीन मानिए ये होश उड़ा देने वाला है। इतिहास में उनका नाम सिर्फ उनके ईमान के लिए नहीं लिया जाता। उनकी दौलत वो तो किस्से कहानियों का हिस्सा बन चुकी है, पर सवाल ये है कि वो असल में कितने अमीर थे। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सदियों से लोग अंदाजे लगा रहे हैं। तो कुछ मॉडर्न एस्टिमेट्स के हिसाब से अगर उनकी दौलत को आज की दुनिया में देखें तो वो $1 ट्रिलियन से भी ज्यादा थी। जरा सोचिए, ये आज के कई सबसे अमीर लोगों की दौलत को एक साथ मिला देने पर भी उससे कहीं ज्यादा है। एक ऐसी दौलत की कल्पना कीजिए जिसे गिना नहीं जा सकता, बल्कि जिसे बांटने के लिए तोड़ना पड़ता है। इतिहास की किताबें बताती हैं कि जब उनका इंतकाल हुआ तो विरासत में इतना सोना था कि वो बड़े बड़े टुकड़ों में जमा था। उसे उनके वारिसों में बांटने के लिए कुल्हाड़ियों का इस्तेमाल करना पड़ा था। और अगर हम इसे इतिहास के आईने में देखें तो उनकी दौलत उनसे 500 साल पहले के रोमन साम्राज्य के सबसे अमीर आदमी मार्कस क्रैसस से भी कहीं ज्यादा थी। मतलब वो सिर्फ अपने जमाने के अमीर नहीं थे, वो पूरी इंसानी तारीख के सबसे दौलतमंद लोगों में से एक थे। लेकिन ये बेहिसाब दौलत तो कहानी का अंत है। इस शख्सियत को समझने के लिए हमें कहानी की शुरुआत में जाना होगा, मक्का के एक बड़े व्यापारी से लेकर एक ऐसे फैसले तक जिसने उनकी जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए बदल दी। वो मक्का के एक बहुत ही ऊंचे खानदान बनु ज़ुहरा कबीले में पैदा हुए थे। उनके लिए एक आरामदायक और लीडरशिप वाली जिंदगी मानो पहले से तय थी। यहां तक कि पैगंबर के परिवार से भी उनका रिश्ता बहुत गहरा था। खुद उनकी माँ वो पहली इंसान थी जिन्होंने नन्हे मोहम्मद को अपनी गोद में खिलाया था। पर उनका ईमान की तरफ आना कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं था। इसकी आहट उन्हें सालों पहले मिल चुकी थी। होता ये था कि जब भी वो यमन अपने व्यापार के लिए जाते थे तो एक ईसाई विद्वान उनसे हर बार पूछता, क्या मक्का में कोई पैगंबर आया है? और ये सिलसिला सालों तक चला। अपनी आखिरी यात्रा पर उस विद्वान ने जोर देकर कहा कि अब वक्त आ गया है। तो सोचिए, जब वो घर लौटे और उन्होंने पैगंबर का संदेश सुना तो उन्हें लगा जैसे एक भविष्यवाणी सच हो गई हो। और यहीं उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ आया। उन्हें चुनना था, एक तरफ उनकी पूरी दौलत, उनका रुतबा, उनकी बिजनेस एम्पायर थी, और दूसरी तरफ उनका नया ईमान। उन्होंने एक हैरान कर देने वाला फैसला लिया। सब कुछ पीछे छोड़ दिया और मदीना चले गए, एक शरणार्थी की तरह, बिल्कुल खाली हाथ। तो अब वो मदीना में थे, बिना किसी पैसे के। वहां उन्हें मदद की पेशकश भी हुई, लेकिन उन्होंने मदद कबूल नहीं की, बल्कि उन्होंने एक बहुत सीधी सादी सी गुजारिश की, और यही गुजारिश एक नए साम्राज्य को बनाने का पहला कदम बनी, जो पहले वाले से भी कहीं ज्यादा बड़ा था। हुआ ये कि मदीना के सबसे अमीर आदमी साद इब्न अल रबी ने उन्हें अपनी आधी दौलत देने की पेशकश की। सोचिए, जब आपके पास कुछ भी ना हो तो ये कितनी बड़ी पेशकश है। लेकिन अब्दुल रहमान का जवाब उनकी अपनी काबिलियत पर अटूट विश्वास को दिखाता है। उन्होंने कहा, अल्लाह तुम्हारी दौलत में बरकत दे, बस मुझे बाजार का रास्ता दिखा दो। और इसके बाद उन्होंने जो किया वो किसी भी एंटरप्रेन्योर के लिए एक मास्टर क्लास है। उन्होंने शुरुआत की जीरो कैपिटल से। सबसे पहले उन्होंने बाजार को समझा, उसकी कमजोरियां पहचानी, फिर बिना एक पैसा लगाए प्रॉफिट शेयरिंग के उसूल पर, जिसे मुदारबा कहते हैं, सामान हासिल किया। उन्होंने उस सामान से एक नई चीज बनाकर इनोवेशन किया, और फिर बड़ी चालाकी से अपने ग्राहकों की अगली जरूरतों को पहले ही भांप लिया, और बस एक वफादार ग्राहक और एक नया बिजनेस एम्पायर तैयार हो गया। और दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने ये सब धोखे से नहीं किया, बल्कि ईमानदारी से किया। जहां दूसरे व्यापारी धोखा देते थे, वो सच बोलते थे। जहां दूसरे लोगों को कर्ज में फंसाते थे, उन्होंने अपना कारोबार भरोसे पर खड़ा किया। उन्होंने बाजार में सिर्फ बेहतर प्रोडक्ट से नहीं, बल्कि बेहतर उसूलों से क्रांति ला दी। पर जैसे जैसे उनकी दौलत बढ़ती गई, ये और भी साफ होता गया कि पैसा उनकी मंजिल नहीं था। वो तो एक बहुत बड़े मकसद को पूरा करने का एक जरिया था। उनकी लगन सिर्फ पैसों तक नहीं थी, वो जिस्मानी भी थी। 21 ये उन तलवार के जख्मों की गिनती है जो उन्हें ओहुद की लड़ाई में लगे थे, जब वो पैगंबर को बचाने के लिए खुद एक ढाल बन गए थे। ये वफादारी का एक ऐसा सबूत था जिसकी वजह से वो अपनी बाकी जिंदगी थोड़ा लंगड़ा कर चले। समाज में उनका रुतबा सिर्फ दौलत से कहीं बढ़कर था।
वो उन 10 लोगों में से एक थे जिन्हें उनकी जिंदगी में ही जन्नत की खुशखबरी दी गई थी। पैगंबर को उन पर इतना भरोसा था कि वो अकेले ऐसे सहाबी थे जिनके पीछे खुद पैगंबर ने नमाज पढ़ी। तो वो अपनी इस बेहिसाब दौलत को देखते कैसे थे? इससे वो अपनी निजी तिजोरी नहीं बल्कि कौम की अमानत समझते थे। एक बार तबूक की लड़ाई के लिए उन्होंने अपनी कुल दौलत का आधा हिस्सा दान कर दिया था। ये इस बात का सबूत है कि उनके लिए दौलत एक मकसद नहीं बल्कि एक जरिया थी। तो चलिए आखिर में उस सोच को, उस मानसिकता को समझते हैं जिसने इस अविश्वसनीय सफर को मुमकिन बनाया, जो उन्हें फर्श से अर्श तक वापस ले आई। शायद उनकी ये एक बात उनकी कामयाबी का सारा राज खोल देती है। मैंने कभी कोई ऐसा पत्थर नहीं उठाया जिसके नीचे सोना मिलने की उम्मीद ना की हो। अब इसका मतलब ये नहीं कि उन्हें हर पत्थर के नीचे सच में सोना मिलता था, नहीं, ये एक सोच थी। हर काम में मौका, बरकत और अल्लाह का आशीर्वाद देखने का एक गहरा यकीन। तो असल में उनका वो सुनहरा स्पर्श कोई जादू नहीं था, ये एक फॉर्मूला था जिसमें तेज व्यापारिक समझ, पक्के नैतिक उसूल और एक गहरा आध्यात्मिक विश्वास शामिल था कि मौका हर जगह है, बस उसे खोजने की नज़र चाहिए। उनकी विरासत हमें सिखाती है कि अपने उसूलों पर कायम रहते हुए भी दुनिया में बहुत बड़ी कामयाबी हासिल करना बिल्कुल मुमकिन है। और इस तरह अब्द अल रहमान इब्न औफ की कहानी हमें एक बहुत ही गहरे और ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। दौलत का असली पैमाना क्या है? क्या वो जो हम अपने लिए जमा कर लेते हैं, या फिर वो जो हम दूसरों के लिए दे जाते हैं?